नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है कि वाईफाई है कि वाईफाई को कैसे हैक करें। वाईफाई को हैक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। पहली बात तो आप सबको पता भी होगी, जिस वाईफाई नेटवर्क पर पासवर्ड सेट किया हुआ होता है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाई होता है, उसको हैक करना पड़ता है, या जिस पे पासवर्ड नहीं होता उसको भी करना पड़ता है। जो प्रोटेक्टेड हो क्यों जी? कुछ वाईफाई नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनमें पासवर्ड ही सेट किया हुआ होता है, चल नहीं रहा। क्यों जी? वाईफाई हैकिंग में हम कौन सा वाईफाई वाला नेटवर्क हैक करेंगे? जिस पर पासवर्ड सेट होगा या जिस पर सेट नहीं होगा, दोनों? क्या ख्याल है? कौन सा? दो चार लोग बता रहे हैं, बाकी कैसा है? वाईफाई हैकिंग में, वाईफाई हैकिंग का मतलब ये है कि वाईफाई नेटवर्क है, आपके सिस्टम की रेंज में आ रहा है, पासवर्ड सेट हुआ है और पासवर्ड हमें पता नहीं है। मतलब जिस वाईफाई नेटवर्क को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया होगा उसी को ही हैक किया जाता है। जिसका पासवर्ड है ही नहीं उसको क्या हैक करना? क्योंकि लेकिन मैं ये बात जानबूझ के इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कुछ वाईफाई नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जिन पर पासवर्ड सेट नहीं होता, कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट नहीं चलता उसमें। अब आजकल कुछ इलाकों में, कुछ रूरल एरियाज में, कुछ गली मोहल्लों में कुछ लोगों ने वाईफाई इंटरनेट की सर्विस दे रहे होते हैं। उन्होंने अक्सर ये काम किया हुआ होता है कि वाईफाई नेटवर्क का सेटअप लगाया हुआ होता है, लोगों को घरों में सिग्नल जा रहे होते हैं, पासवर्ड भी नहीं रखा हुआ होता, कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। आप जो भी वेबसाइट खोलते हैं उसका होम पेज ही आता है, और होम पेज उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल या पैकेज की डिटेल लिखी होती है कि पैकेज ले लो तो चल जाएगा, नहीं लो तो नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये वाला सेटअप इंटरनेट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया होता है, वाईफाई को पासवर्ड से प्रोटेक्ट नहीं किया होता है। और वो जो इंटरनेट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया होता है वो वाईफाई हैकिंग नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि वो भी वाईफाई हैकिंग नहीं आता होगा, है तो वाईफाई ना। जनाब ऐसे नहीं है। जो वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ हो उसको हैक किया जा सकता है। अच्छा, अब वाईफाई नेटवर्क को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना या उस पर पासवर्ड सेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? जी, पहले एक मेथड यूज हुआ करता था WEP। आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता। एक्सेस पॉइंट में ऑप्शन होती जरूर है लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं यूज होता। अच्छा, उसके बाद WPA बहुत ज्यादा यूज होता है, और आजकल लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों से जो आ रहा है वो है WPA2। वाईफाई कम्युनिकेशन को पासवर्ड सेट करना या पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए आमतौर पर, वैसे WPA3 भी आ गया लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में उसकी कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं है, दुनिया में आ गई।
तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने, वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए ये 3 मेथड्स कह लें या स्टैंडर्ड्स कह लें इस्तेमाल होते हैं। तो असल में अगर हम वाईफाई हैक करना चाहते हैं, यानी कि उसका पासवर्ड पता लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि जिस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड हम पता लगाना चाह रहे हैं या हैक करना चाह रहे हैं वो इन तीनों में से किस पे चल रहा है। अच्छा, इन 3 के अलावा भी होते हैं कुछ, जैसे अभी मैंने एक बताया, कौन सा, WPA 3 बहुत कम है अभी, शाज़ और नादिर शायद आपको कहीं मिल जाए, वरना अमूमन नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स भी हैं, वो भी शायद आपको कहीं पे शायद इत्तफाक हो जाए, वरना वो भी नहीं मिलते। कैसे? अभी जो वाईफाई वाले एक्सेस पॉइंट होते हैं डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, दीज आर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड, तमाम दुनिया के वाईफाई एक्सेस पॉइंट पे इनकी ऑप्शन होती है। लेकिन वो जिस कंपनी का होता है, कुछ कंपनीज की अपने भी कोई प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, कोई अपने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जैसे सिस्को है, राउटर स्विचेस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी है। सिस्को के एक्सेस पॉइंट में उनका अपना प्रोप्राइटरी बेस ही एक स्टैंडर्ड होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन का, उसका नाम होता है लीपा, लेकिन वो सिर्फ सिस्को के डिवाइस में होता है। अब सिस्को की डिवाइसेस आप सबको पता है बहुत महंगी होती हैं, और पाकिस्तान में तो मिलती भी नहीं है, लोग इतनी महंगी लेते भी नहीं, इसलिए वो शायद ही आपको कहीं पे मिले, अमूमन वो भी नहीं मिलती। तो ज्यादातर यही स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं, और इनमें से भी ज्यादातर कौन सा चल रहा होता है, WPA या WPA2। WEP पहले इस्तेमाल हुआ करता था 5-7 साल पहले, जो भी वाईफाई कनेक्शन लगवाता था तो उसका राउटर या एक्सेस पॉइंट बाय डिफॉल्ट WEP पे चल रहा होता था। अब बाय डिफॉल्ट WPA2 पर या WPA पर चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन होती है कि अगर कोई खुद से सेटिंग चेंज करके WEP सेट करना चाहे तो WEP को सेट कर सकता है। ओके, अच्छा, अब वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने के लिए हमें इन पर वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों? इन पे क्यों वर्किंग करनी पड़ेगी? रूटर की प्रोटोकॉल है, मतलब वो पता चलेगा ना कि वो किस कैटेगरी में, इनमें किस में है। ठीक है, ये तो जरूरी बात है, तो मैंने नहीं बताया। वाईफाई को हैक करने के लिए, वाईफाई का पासवर्ड हैक करने के लिए इन पर वर्किंग क्यों करनी चाहिए? बाईपास करना है सर, ये क्यों? क्योंकि पासवर्ड सेट करने के मेथड यही है। वो जो पासवर्ड लगा हुआ है, जो हमें नहीं पता, जिसको हम हैक करना चाह रहे हैं, वो पासवर्ड सेट करने का मेथड ही यही है। तो क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? क्यों जी? क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? तो उसका माशाल्लाह एंड डिग्री है, अब तो चीजों का आइडिया हो जाना चाहिए। कौन सा स्टैंडर्ड है? ठीक है, वर्क कैसे? ठीक, वर्क कैसे? ठीक है, और हैकिंग के काम में सर मतलब पासवर्ड के कितने टर्म्स होंगे या जो ना उसके कितने डायमेंशन, वो पता करना। प्रॉपर्टी चेक पता होगा, दूसरा हम उसको सर्टिफिकेट करेंगे सर, काम किसे करेंगे। ठीक है, वो बात ठीक है, जिस तरह काम करता है पता होगा तो डेफिनेटली काम करता है, बेहतर तरीके से कर लेंगे। इसकी जब इसकी इंफॉर्मेशन कौन से इनकी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। क्या करना है? जो वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी तो फिर कर लेंगे और हैक कर लेंगे, और वल्नरेबिलिटी ना मिली उसको दुआ करें या ढूंढे दोबारा से।
देखिए ना, ये किसके बनाए हैं? इंसानों के ही बनाए हैं ना। जी मैन मेड थिंग्स बहुत अच्छी हो सकती, 100% परफेक्शन तक नहीं हो सकती। जरूर कोई ना कोई कमी, कोताही, खामी, वल्नरेबिलिटी तो रह जाती रह जाती है, जानबूझ के नहीं छोड़ते, रह जाती है। जी, तो इनकी वल्नरेबिलिटी आपको बताता हूं। इन सब की वल्नरेबिलिटी है जिस वजह से वाईफाई नेटवर्क हैक हो जाता है। क्या वल्नरेबिलिटी है? अच्छा जी, हाँ, कि इनकी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो चुकी है। इनकी क्या वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो चुकी है? WEP इसकी वल्नरेबिलिटी है ब्रूट फोर्स अटैक। WEP पर ब्रूट फोर्स अटैक काउंट कर जाता है। और इन दोनों पर डिक्शनरी अटैक काउंट कर जाता है। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है और डिक्शनरी अटैक क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? सर डिक्शनरी में क्या होता है, पासवर्ड कंपेयर किए जाते हैं सर। और पासवर्ड होते हैं वहां पे वो कुछ की को रीड कर रहा होता है सिस्टम, एडवांस पासवर्ड कर रहा होता है। तो ये होता है डिक्शनरी अटैक। ब्रूट फोर्स क्या है? ब्रूट फोर्स में सारे कम्युनिकेशन जो सर कोई तो एक और सब सर ऑपरेटिंग बेस ब्रूट फोर्स सर, यस रूम मेथड है सर पासवर्ड कोड का। चलें जी, ब्रूट फोर्स अटैक को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रूट फोर्स क्या होता है। तो पहले मैं बताता हूं कि ब्रूट फोर्स क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। आप लोगों के पास लैपटॉप्स होंगे इस वक्त, हैं? जिसके पास नहीं है उसके साथ आसपास किसी के पास जरूर होगा, है? ओके, लैपटॉप के कीबोर्ड को देखें जरा गौर से। कीबोर्ड पे आपको बहुत सारे बटन्स नजर आ रहे होंगे। इनमें से ये जितने भी कीबोर्ड पे बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको नॉर्मली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ वो बटन्स, बल्कि ज्यादातर वो बटन्स होते हैं जो टाइप एबल कीज होती हैं। कौन सी? टाइप यानी प्रेस करते हैं, पंच करते हैं, कुछ ना कुछ टाइप होता है। और कुछ ऐसी चीज होती है जो नॉन टाइपेबल कीज होती है, जिनको आप प्रेस करें कुछ भी टाइप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंटर F वाले बटन, स्केप वाला बटन, है ना? अच्छा, ये जब पासवर्ड हम सेट करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड हो, अपने ईमेल का पासवर्ड हो, लैपटॉप का पासवर्ड हो, किसी भी चीज का पासवर्ड हो, वो टाइपेबल कीज में से होता है कि नॉन टाइपेबल में से भी हो सकता है? क्या क्या? पासवर्ड सिर्फ टाइपेबल कीज में से हो सकता है, नॉन टाइपेबल कीज में से नहीं होता। अब जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट इटसेल्फ तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शिफ्ट की वजह से कुछ टाइपेबल कीज की फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है।
तो पासवर्ड होता है सिर्फ किसमें से, टाइपेबल की। अब ब्रूट फोर्स होता है, एक प्रोसेस को कहते हैं, एक प्रोसेस का नाम है ब्रूट फोर्स। उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, every possible combination of type-able keys are generated in brute force। क्या किया जाता है ब्रूट फोर्स में, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज हैं वो बनाए जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द वन कैरेक्टर, पहले वो सिंगल कैरेक्टर जितने भी टाइपेबल होंगे वो बनाएगा, फिर उसके बाद 2 कैरेक्टर, फिर 3 कैरेक्टर, फिर 4 कैरेक्टर, जितने भी टाइपेबल कीज के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर्स या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज आर जनरेटेड इन ब्रूट फोर्स। क्या होता है ब्रूट फोर्स? आवाज नहीं है। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। भाई आपका पासवर्ड आसान है मुश्किल है, जितना भी आसान है जितना भी मुश्किल है तो टाइपेबल कीज में से ना। अगर किसी ने पासवर्ड 4 कैरेक्टर रखा हुआ है तो देखो 4 कैरेक्टर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज के 4 कैरेक्टर वाले कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में जो आपने पासवर्ड रखा है वो भी तो आएगा ही। 6 डिजिट्स का रखा होगा तो वो भी 6 वाले में आ जाएगा, 8 वाला रखा हुआ तो वो 8 वाले में आएगा। तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है जी, बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज आर जनरेटेड। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक होता है कि बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज जनरेट करना और साथ पासवर्ड से मैच भी करते जाना। क्या करना? बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज जनरेट करके साथ साथ पासवर्ड से कंपेयर या मैच भी करते जाना। एक ऐसे ब्रूट फोर्स, सिर्फ ब्रूट फोर्स अटैक नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स है कॉम्बिनेशंस बनाना, और ब्रूट फोर्स अटैक कॉम्बिनेशन बना के साथ साथ कंपेयर करते जाना। अब डिक्शनरी अटैक की तरफ चलते हैं। अगेन डिक्शनरी अटैक के लिए आपको डिक्शनरी का पता होना चाहिए क्या है। वैसे वो आपको पता भी होगा, वो रोजुल लगात वाली डिक्शनरी होती है, एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है ना। इसको भी डिक्शनरी इसीलिए कहते हैं। एक फाइल होती है, इट कुड बी अ txt फाइल। उस फाइल के अंदर बहुत से वर्ड्स लिखे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स को सीक्वेंस में लिखे हुए हों, वो रैंडम वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो रोमन इंग्लिश, वो जो उर्दू को हम एसएमएस इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो पर्शियन भी हो सकते हैं, वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, वो हिंदी के भी हो सकते हैं, वो किसी ज़बान के भी। बहुत से मुख्तलिफ वर्ड्स एक फाइल में लिखे हों, उस फाइल को कहते हैं डिक्शनरी। और अब डिक्शनरी अटैक किसको कहेंगे? उस फाइल में जो तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको पासवर्ड के साथ कंपेयर करना। इस अटैक को क्या कहेंगे? डिक्शनरी अटैक। अच्छा, अब अगेन ये दोनों भी मैन मेड थिंग्स हैं, इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। किसके बला? ब्रूट फोर्स अटैक के और डिक्शनरी अटैक के। ब्रूट फोर्स अटैक का एडवांटेज पहले बताता हूं, पहले ब्रूट फोर्स पे डिक्शनरी पढ़ेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक का एडवांटेज ये है, फायदा सबसे बड़ा ये है कि पासवर्ड जरूर पता लगता है। क्यों?
जब उसने एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप टेबल कीज जनरेट करने हैं तो पासवर्ड किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में तो आएगा। क्या क्या और ब्रूट फोर्स अटैक होता है किस पे? किस पर? WEP। इस वजह से कंपनीज ने डिफॉल्ट में WEP रखना बंद कर दिया जब उनको ये पता लगा। ऑप्शन अब भी होती है एक्सेस पॉइंट लेकिन डिफॉल्ट में नहीं आता। जब से ये चीज कंपनीज को पता लगी, इससे पहले तक तो बड़ा मजा होता था, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। अब भी कहीं पर आप WEP वाला वाईफाई चलता देखें तो मसला ही कोई, लेकिन अब ज्यादातर WPA या WPA2 वाले चलते हैं। अच्छा, WEP का मैंने बताया एडवांटेज क्या है? पासवर्ड जरूर पता लगता है। अच्छा, इसका ब्रूट फोर्स का एडवांटेज मैंने बताया। डिक्शनरी अटैक का डिसएडवांटेज यही है क्या? जो आपके पास फाइल है डिक्शनरी, उसके अंदर जितने अल्फाज लिखे हुए हैं अगर उन्हीं में से कोई पासवर्ड है तो पता लगेगा, और अगर नहीं है उनमें से कोई पासवर्ड उसके अलावा कोई रखा हुआ है तो पता नहीं लगेगा। यू हैव टू ट्राई अनदर डिक्शनरी। हो सकता है दूसरी में हो सकता है तीसरी में हो सकता है चौथी में हो सकता है किसी में भी ना हो। अच्छा, लेकिन डिक्शनरी अटैक का एक एडवांटेज भी है क्या? टाइम कम लेता है कंपैरेटिवली फ्रॉम द ब्रूट फोर्स। क्योंकि ब्रूट फोर्स मैंने क्या बताया, ब्रूट फोर्स क्या होता है? Every possible To generate every possible combination of typable keys। अब वो every possible combination of typable keys जब जनरेट करेगा, आमतौर पर वाईफाई का पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होता है ना? अब 8 कैरेक्टर के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? जब उसने बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज ऑफ 8 कैरेक्टर लॉन्ग बनाने हैं, कितने बनते हैं? एक छोटा सा आइडिया देता हूं आपको, अंदाजा हो कितने बनते हैं। आप 8 कैरेक्टर के बेस्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपेबल कीज बनाकर एक TXT फाइल में स्टोर करें, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करें। उस टेक्स्ट फाइल का साइज हंड्रेड्स ऑफ जीबीज में होता है। उस TXT फाइल का साइज, मैं 1 से 8 कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 8 कैरेक्टर। अब आप खुद अंदाजा लगा, आप पासवर्ड जरूर बताएं, टाइम की कोई गारंटी नहीं है, पासवर्ड जरूर पता लगेगा। और डिक्शनरी में क्या है, टाइम इतना नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंप्यूटर्स प्रोसेसर। आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर की कितनी स्पीड कितनी है? अच्छा, लेटेस्ट कंप्यूटर है तो हो सकता है 10,000 पासवर्ड फी सेकंड की स्पीड से कर लो। मुझे फाइल के अंदर वर्ड्स हैं, 1 सेकंड में 10,000 वर्ड्स को चेक कर ले, तो थोड़ा सा पुराना होगा, मिड रेंज का होगा तो 5,000 हो जाएगा, तो बहुत ही घुमाटा होगा तो 1000, 1200, 1500 वर्ड्स पर सेकंड तो होगी ना। किसी एक फाइल के अंदर 1 करोड़ वर्ड भी लिखे हुए हो तो भी उसने चंद घंटे ही लगाने हैं। ब्रूट फोर्स की तरह उसने हफ्ते या महीने पे बात नहीं लेके जाए। हाँ, लेकिन इसमें ये मैं जेनेरिक ब्रूट फोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, वाईफाई वाले ब्रूट फोर्स नहीं। वाईफाई वाले का सबको पता होता है कि 8 कैरेक्टर होगा और इस तरह का होगा,
तो वाईफाई पर ब्रूट फोर्स अटैक अगर हम करें तो ज़्यादा देर नहीं लगता, चंद मिनट्स में पासवर्ड बता देता है। वाईफाई हैक अगर करें कौन से वाला हॉट करेक्टर WEP, क्योंकि ब्रूट फोर्स इस पर चलता है। अब ब्रूट फोर्स अटैक WEP पे करें तो क्या होगा, चंद मिनट्स में वो पासवर्ड बता देगा। लेकिन आमतौर पर ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक, ये दोनों अटैक्स सिर्फ वाईफाई पर नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजों पे होते हैं। चलिए तस्करा हुआ तो वो भी बता दो। वो किसी ने जिप या rar फाइल में पासवर्ड लगाया हुआ होना, उसमें भी ये दोनों अटैक्स होते हैं। समटाइम इनक्रिप्टेड डेटा को, हैशेस को डिक्रिप्ट करना, उस पर भी ये दोनों अटैक होते हैं। PDF फाइल उस पे पासवर्ड, PDF फाइल पर पासवर्ड हो, ब्रेक करना, उसमें भी ये दोनों अटैक्स चलते हैं। ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर लॉगिन पेज पर अटैक करना, उस पर भी आमतौर पर यही दोनों मेथड चलते हैं। यानी पासवर्ड्स क्रैकिंग जिसको कहते हैं ना, पासवर्ड क्रैकिंग में आमतौर पर यही दोनों अटैक चलते हैं। वाईफाई के केस में ब्रूट फोर्स टाइम कम लेता है, बाकी जितने भी केसेस हैं मैंने बताया आपको, उसमें ब्रूट फोर्स बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने सुना होगा, यकीनन सुना होगा, तो माशाल्लाह आईटी से भी ताल्लुक है और साइबर सिक्योरिटी से भी ताल्लुक अब हो गया, कुछ का पहले भी था, कि लोग ना वाईफाई का पासवर्ड, अगर आप वाईफाई को हैकिंग से बचाना चाहते हैं, कैसा रखते हैं? मुश्किल? जी आप जितना मर्जी मुश्किल पासवर्ड लग रहे हैं, WPA, WPA2, WAP हैक उतनी आसानी से होते हैं। अगर आप WPA, अमूमन WPA या WPA2 ही चल रहा है आजकल, उसी से रिलेटेड बात करें। WPA, WPA2 अगर आप अपना वाईफाई नेटवर्क हैकिंग से बचाना चाहते हैं तो कोई आसान सा लेकिन देसी सा पासवर्ड है। जैसे आप वो सुनते हैं, मैं क्यों बताऊं, मुझे नहीं पता, पता नहीं, नहीं है पासवर्ड, इस तरह के लफ्ज आप अगर रखेंगे, उर्दू में हो सकते हैं, पश्तो में हो सकते हैं, पंजाबी में हो सकते हैं, सराइकी में हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। अब इस तरह का पासवर्ड अगर आपने रखा होगा ना, देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो हैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि WPA2 पर चलती है कौन सी वल्नरेबिलिटी है? डिक्शनरी अटैक। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिक्शनरीज मिलेंगी उनके अंदर मुश्किल मुश्किल पासवर्ड तो होंगे। आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, गूगल पर, कई लोगों ने काम किए हैं, उनके कामों से आप फायदा उठा सकते हैं। आपको हिंदी मूवी नेम्स के भी तो शायद डिक्शनरी मिल जाए जिसमें इंडियन मूवीज के नेम होंगे, तो इंडियन गानों वाली भी शायद मिल जाए, इंग्लिश मूवीज वाली भी, इंग्लिश कैरेक्टर्स वाली भी मिल जाए, शायद आपको कुछ उर्दू वाली भी मिल जाए। मेरा ख्याल है कि पश्तो वाली, पंजाबी वाली, सराइकी वाली शायद आपको ना मिले। वैसे ये काम इतना मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा, ज्यादा दें, थोड़ा सा। और मेरा ख्याल है अगर हम लोग मिल के काम कर लें
ये अभी अगला हफ्ता 10 दिन तो हमारा रह गया है, तो मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि इट वुड बी अ लाइफ वर्थिंग एसेट फॉर यू। वो क्या, एक फाइल बनाएं, टेक्स्ट फाइल, चाहे मोबाइल में नोट बना लें, चाहे लैपटॉप पे फाइल बना लें। मोबाइल में बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करना क्या है, आपके जहन में जितने अल्फाज आते हैं, जिस लैंग्वेज में आते हैं, लिखते जाएं। एक लाइन में एक लाइन में एक वर्ड लिखें कि ये भी पासवर्ड को रख सकता है, ये भी को रख सकता है, ये भी को रख सकता है, ये भी को रख सकता है। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। वो क्या होगा, एक डिक्शनरी तैयार होगी। और खासतौर पर आप अपनी वो जो नेटिव लैंग्वेज है, या चाहे उर्दू ही सही, बड़ी जबरदस्त एक डिक्शनरी फाइल बन जाएगी। बल्कि इसमें भी अगर वर्किंग करनी है, ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीका ये है, जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आप जहां जहां जाते हैं उन सब के पासवर्ड्स बहुत सारे आपके पास लैपटॉप में स्टोर होंगे, सेव होंगे, कहीं पता भी होंगे, कहीं याद भी होंगे कि हॉस्टल में ये है, घर में ये होते हैं, कजन्स के घर में ये है, दोस्तों के ये है। पहले उनसे कलेक्ट करके वो एक फाइल के अंदर लिख लें, और इस तरह से फिर और लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। ये वाला काम आपको इंटरनेट से कहीं से नहीं बनाना है। तो इसलिए अमूमन WPA2 से बचने के लिए ये वाली टेक्निक यूज की है। हाँ, देयर इज अनदर टेक्निक, एक और टेक्निक भी है जी। वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है, ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक के अलावा एक तीसरा होता है हाइब्रिड अटैक। पासवर्ड क्रैकिंग में तीसरा क्या होता है, हाइब्रिड अटैक। हाइब्रिड क्या होगा, दोनों का मिक्स है। कैसे मिक्स करेंगे, जैसे दूध में पानी करते हैं, तो पानी में दूध, ये फर्स्ट से क्रिएट करके फिर फाइल के साथ मैच करेंगे जो डिक्शनरी। फर्स्ट से क्रिएट यानी ब्रूट फोर्स से क्रिएट करके फाइल में स्टोर करते हैं। थोड़ा होगा ना, डेटा से ज्यादा होगा। हाँ, डेटा का साइज ज्यादा होगा। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, आमतौर पर ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है ना, वो उसी वक्त जनरेट कर रहा होता है और साथ साथ वेरीफाई कर रहा होता है, साथ साथ मैच कर रहा होता है। हमने क्या करना है, हमने कहना है कि जनरेट करो, मैच ना करो, जनरेट करके एक फाइल में स्टोर कर दो। जब वो एक फाइल में स्टोर कर देगा तो उस फाइल को हम एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे अभी मैं बात कर रहा था, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा, पेशेंस का बड़ा मुजाहरा करना पड़ेगा, टाइम बड़ा लगेगा। जी बात चल रही थी हाइब्रिड अटैक। हाइब्रिड अटैक में क्या होगा, अच्छा अब वाईफाई हैक करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना है, प्रैक्टिकल के लिए पहले उसकी तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। वाईफाई नेटवर्क हैक करना, अगर आपने वाईफाई हैकिंग करनी वर्चुअल मशीन से नहीं कर सकते। अब तक हमने सारे काम वर्चुअल मशीन से किए, अब तक के सारे काम वर्चुअल मशीन से कर लें या फिजिकल लैपटॉप पे काली लिनक्स चला के कर लें, हो जाते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं।
सिर्फ वाईफाई हैकिंग ऐसा काम है जिसके लिए आप वर्चुअल मशीन से अटैक नहीं कर सकते। अब वर्चुअल से नहीं कर सकते तो फिर किससे करेंगे? फिजिकल से। तो फिजिकल पे क्या करना है? आपके पास जो लैपटॉप है ना, जी उस लैपटॉप पर काली लिनक्स चलानी है। आई एम नॉट सेइंग कि लैपटॉप पे काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है। वो ये यूएसबी चीज आप यूएसबी भी देख रहे होंगे। अब तो यूएसबी होनी चाहिए। जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वाईफाई हैकिंग बगैर यूएसबी के नहीं। यूएसबी ने काली लिनक्स की बूटेबल यूएसबी बनाएं और लैपटॉप पे काली लिनक्स की बूटेबल यूएसबी लगाएं और फिर लैपटॉप को रिस्टार्ट करके यूएसबी से बूट करें और काली लिनक्स लैपटॉप पर चलाएंगे तो फिजिकल लैपटॉप से हम वाईफाई हैक कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन से वाईफाई हैक नहीं कर सकते। हाँ, देयर इज अ मेथड, एक तरीका है जिससे वर्चुअल मशीन से भी वाईफाई हैक किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका मैं बता देता हूँ। उस तरीके में पैसे भी लगते हैं और उस तरीके के रिजल्ट्स फिर भी इतने अच्छे नहीं होते। वर्चुअल मशीन से वाईफाई हम हैक कर क्यों नहीं सकते? वर्चुअल मशीन से इसलिए वाईफाई हैक नहीं कर सकते कि वर्चुअल मशीन में जो वर्चुअल हार्डवेयर होता है, रैम, प्रोसेसर, डिस्क, लैन कार्ड, सारी चीजें होती हैं। मशीन की सेटिंग में आप देखते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल वाईफाई लैन कार्ड नहीं होता। क्या मैंने बताया? वाईफाई एनआईसी वर्चुअल मशीन के अंदर वाईफाई इंटरफेस नहीं होता। और अभी तक जितनी भी दुनिया में वर्चुअल मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी है, किसी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? could be many reasons, लेकिन एक बहुत बड़ी वैलिड रीजन जो मेरे ज़हन में आती है वो यही होगी कि लेट्स से फिजिकल मशीन में अगर वाईफाई ना हो और वर्चुअल मशीन के अंदर वाईफाई कार्ड की ऑप्शन आ रही है तो वो कहां से काम कम्युनिकेट करेगा? तो बेसिकली वर्चुअल मशीन से वाईफाई हैक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर वाईफाई इंटरफेस या वाईफाई कार्ड नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि सर वर्चुअल मशीन में इंटरनेट तो चल रहा होता है वाईफाई वाला। एग्जैक्टली सर, वो ब्रिज पे जो भाई वाईफाई आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होता है, आपके लैपटॉप से वर्चुअल मशीन में इंटरनेट जाता है ब्रिज के थ्रू। एयर क्रैक तो टूल है, उसी से ही करेंगे हम। लेकिन थिंग इज कि वाईफाई से कम्युनिकेट भी तो करना है ना, बगैर कम्युनिकेशन से कैसे होगा? अच्छा, इस तरह से ज़मीनन एक और छोटी सी चीज में आ गई, सैटेलाइट भी हैक किया जाता है और होता है और इस तरह की सेटिंग्स होती है। लैपटॉप से नहीं होता, कंप्यूटर से नहीं होता, आम कंप्यूटर से। किससे होता है? ऐसे कंप्यूटर से होगा जिसमें आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कोई चीज ऐड करेंगे। ये जो पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले वॉकी टॉकी लेके भागते हैं, कर रहे होते हैं, इसको हैक करना बहुत आसान काम है। सच्ची बात बताऊं, आप में से अगर किसी का कोई ताल्लुक होगा, बहुत आसान काम, जितना आप सोच रहे हैं ना इससे भी ज्यादा आसान काम। लेकिन मसला क्या है? लैपटॉप में, मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उस वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट, उसकी फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली कोई चीज नहीं होती। चलिए एजुकेशनल पर्पस के लिए बता दें, वॉकी टॉकी ले बस, हैक करने की जरूरत नहीं। लेके उसके चैनल आप घुमाते जाएंगे ना, तो जिस चैनल में जो बात हो रही होगी आपको सुनाई देगी। मसला ही कोई नहीं है। मसला ये है कि वॉकी टॉकी लेने जाएंगे, मार्केट में मिलेगी नहीं। आपने 8-10 दुकानों से पता किया ना, तो आपकी तस्वीर कोई ना कोई दुकान वाला बना के ना भेज देगा, ये बंदा वॉकी टॉकी ढूंढता फिर रहा है, इसको तो जरा सॉफ्टवेयर अपडेट करो ना इसका।
बेसिकली वाईफाई को हैक करने के लिए वाईफाई से कम्युनिकेट तो करना है, वर्चुअल मशीन वो कर नहीं सकती। हाँ, जो मैं बात कर रहा था एक तरीके से हो सकता है, उसमें पैसे थोड़े से लगते हैं और रिजल्ट भी फिर इतने अच्छे नहीं आते। वो क्या होता है, यूएसबी बेस्ड वाईफाई वाला कार्ड ले, वो जिसको यूएसबी डोंगल कहते हैं, यूएसबी वाईफाई डोंगल। डेस्कटॉप में वाईफाई कैपेबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, है ना, उसके साथ हम वो कार्ड लगाते हैं तो वो वाईफाई से काम कर रहे हैं। वही वाला कार्ड ले, उसको लैपटॉप के साथ लगाएं। अब लैपटॉप में तो पहले से विंटर है, तो वो जो दूसरा आप लगाएंगे यूएसबी वाला, उसको आपने वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना है। जैसे यूएसबी कनेक्ट करते हैं, यूएसबी भी आप फिजिकल मशीन पे लगाएंगे तो वर्चुअल मशीन में नहीं चलती। यूएसबी फिजिकल मशीन में लगाने के बाद वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करेंगे तो वर्चुअल मशीन में चलेगी। सेम इस तरह से वो वाईफाई कार्ड आपने अपने मशीन के साथ लगाया, उसको वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करेंगे तो वो वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट होकर चलेगा और फिर वर्चुअल मशीन में वाईफाई की कैपेबिलिटी आ जाएगी और फिर आप उस वर्चुअल मशीन से वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो इतने बेस्ट रिजल्ट्स उससे भी नहीं मिलते जितने बेस्ट रिजल्ट आपको फिजिकल मशीन पर वाईफाई चलाकर उससे मिलते हैं, सॉरी यूएसबी से काले लिंक चलाकर उससे मिलते हैं। और एक चीज तो आपको पता ही होगी, यूएसबी काली लिंक्स कंप्यूटेबल बनाते कैसे। इसमें सर एक इशू हो रहा है, वो टर्मिनल जो है वो नहीं चलता। क्या होता है? टर्मिनल जो मतलब वो बूट भी करा देते हैं मशीन, तो टर्मिनल जब आप चलाते वो नहीं चलता। काले लिंक चल जाते हैं, जी टर्मिनल नहीं चल रहा सर। जी, ये अभी मैंने इससे भी डिस्कस किया था। चलिए दिखाइए, वैसे ये तो काले लिंक चलती नहीं है, जब चलती है तो फिर सब कुछ चल रहा होता है। वो चाहती है दोबारा बना कर देखिए। तो बूटेबल काले लिनक्स की यूएसबी बनाने के लिए 2-3 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, आप उनमें से ट्राई कर लें, देख लें जो आपको बेहतर लगे। एक तो मेरे ख्याल है सारे शायद मैंने आपको दिए हैं डेटा, 2 दिन। एक मैंने आपको दिया हुआ है रूफस के नाम से और दूसरा मैंने आपको दिया होगा बिलीना एचएफ के नाम से और तीसरा शायद पेन ड्राइव लिरिक्स के नाम से भी दिया हुआ है। पर वो पुराना हो गया है, वो ज़्यादा काम नहीं करता। रूफस ज़्यादातर चलता है या फिर दूसरे नंबर पर बिलीना एचएफ के नाम से दिया हुआ सॉफ्टवेयर, इसको यूज़ करते हुए आप बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं और बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद आप वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो बूटेबल यूएसबी बनाएं, फिर इंशाल्लाह टैग